प्रातिदैवशिक स्वाध्याय सत्र में श्रीमन महाभारत के माध्यम से जो प्रसंग चल रहा था उसमें विदुर जी महाराज के जन्म का भी उल्लेख आया। कहते यमराज अर्थात धर्मराज ही विदुर के रूप में धरती पर अवतरित होकर आए। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, हे राजन, एक मांडव्य नाम के महर्षि थे जिनका नाम अणिमांडव्य इस रूप में भी प्रसिद्ध हो गया। बभूव ब्राह्मणः कश्चिन मांडव्य इति विश्रुतः। वो मौन तपस्या करते और प्रायः तपस्या के काल में उनको देहाध्यास भी नहीं रहता, देहभान नहीं रहता। एक दिन अनेक चोर राज महल में चोरी करके धन लाए और संयोग की बात है राजपुरुष माने पुलिस अर्थात सिपाही उनके पीछे पड़ गए। उन चोरों ने सोचा कि भाई कहाँ जान बचाने के लिए जाएं, तो महात्मा मांडव्य की कुटिया में प्रवेश कर लिया। दो बातें विचार में उनके मन में आई होंगी, एक तो महात्मा तो मौन है और महात्मा समाधि में है, इनको क्या पता कौन आया कौन गया। इनके पास धन रखने पर कोई भय नहीं है, धन के बंटवारे का भी भय नहीं और राजपुरुषों का भी भय नहीं, ये पुलिस भी नहीं आ पाएगी। महात्मा के यहाँ कौन चेक करने आएगा। चोरी का धन महात्मा की कुटिया में रखा और वहीं कहीं एकांत में सब चोर छिप गए। परंतु वो जो तस्करों का चोरों का पीछा करने वाले पुलिस वाले राजपुरुष थे, उन्होंने चारों ओर जंगल में देखा, चोर कहीं मिले नहीं, चोरी का धन कहीं मिला नहीं। तो किसी ने सोचा कि चलो महात्मा की कुटिया भी झांक लें। कुछ लोगों ने कहा, रे तुमको पता नहीं महर्षि मांडव्य हैं, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं, वहां नहीं जाना। एक ने कहा चल करके देख लेना। अंदर देखा तो महाराज धन रखा हुआ मिल गया, चोर भी पकड़ में आ गए। अब इससे बढ़कर के और क्या प्रमाण चाहिए। तो लोगों ने कहा भाई ये चोर भले ही न हो पर ये चोरों को संरक्षण देता है, चोरों का सरदार है, इसे पकड़ लो। चोरों के सहित महात्मा मांडव्य को भी पकड़ करके राजपुरुष ले गए और राजा से निवेदन कर दिया, महाराज चोर तो मिला ही, चोरों का सरदार भी मिल गया है। अकेला चोर नहीं, चोरों का सरदार भी मिल गया। राजा बड़े प्रसन्न हो गए, बोले लटका दो सूली पर, दो प्राणदंड सबको। महाराज चोरों के सहित महात्मा मांडव्य भी सूली पर लटका दिए, निरपराध, कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई दोष नहीं। फांसी के फंदे पर लटकाना और सूली पर चढ़ाना दोनों में अंतर है। फांसी का फंदा तो गले में एक फंदा डालो और 1 मिनट में काम हो जाता है, पर सूली पर लटकाना बहुत खतरनाक है। वो तो दोनों हाथ और सिर में कील ठोकी जाती है और फिर कोई विविध प्रकार के स्थानों पर उस लोहे के तीक्ष्ण सूल शरीर के अंदर घुस जाते हैं। चोर तो महाराज मर गए तुरंत, पर मांडव्य नामक महात्मा शूली पर अनेक दिवसों नहीं वर्षों तक सूली पर लटके रहे, प्राण नहीं निकले। महाराज सूली की नोक पर संकल्प के बल पर बैठ गए। शूलस्थः सतु धर्मात्मा और काले न महता ततः, 1-2 दिन नहीं,
संकल्प कर लिया, सूली के अग्रभाग पर बैठे हैं और निराहारोपि विप्रर्षि मरणम नाभ्यपद्यत, निराहार रह रहे हैं परंतु मृत्यु नहीं हो रही। और एक और अद्भुत बात है, दिन में तो कोई आता नहीं पास में, रात्रि को विविध विविध महामुनि, महामुनीन्द्र, महात्मा, ऋषि, महर्षि पक्षी का वेश बना करके आते, पक्षी के रूप में, और महात्मा जी के साथ में सत्संग की चर्चा करते। तपसान् विताः मुनयः रात्रौ शकुनाः भूत्वा आगच्छन्ति। बड़े बड़े ऋषि महर्षि एकांत में आते, उनके साथ शास्त्रों की चर्चा करते। कहाँ सूली पर टंगा हुआ समाज के द्वारा तिरस्कृत अपमानित महात्मा, और कहाँ शास्त्रों की सुगुप्त सुगूढ़ रहस्य भरी चर्चाएं। बहुत दिन बीत गए, शूली पर चढ़े महात्मा मरे नहीं। उन रक्षकों को थोड़ा संदेह हुआ, ये मामला क्या है, कहीं चोरों के चक्कर में कोई महात्मा तो नहीं, हमसे कोई पाप तो नहीं हो गया। ये सब समाचार राजा को सुनाया तो राजा नंगे पांव दौड़ते हुए आया और महर्षि मांडव्य को पहचान करके महाराज दंडवत प्रणाम किया और अविलंब सूली से उतारा। तब तक सूली का एक भाग उनके शरीर का हिस्सा बन गया, मूलाधार का हिस्सा बन गया। सूली को काट करके महर्षि को नीचे उतारा, तब से इनका नाम अणिमांडव्य हो गया। राजा दंडवत की मुद्रा में क्षमा याचना करता है, बार बार प्रार्थना करता है, प्रभु क्रोध न करना। महात्मा ने कहा, राजन तुमसे तो क्या बात करनी है, क्या तुमसे चर्चा करना है, पर मैं विचार करता हूं मेरे पिछले 100 जन्मों में एक भी त्रुटि नहीं हुई, एक भी कोई दोष मेरे जीवन में नहीं है, फिर मुझे निरपराध को ये पाप और ये इतनी पीड़ा, ये इतना कलंक मेरे माथे पर चोरी का लगा और ये दुख उठाना पड़ा, इसका कारण क्या है। एक दिन घूमते घामते महात्मा मांडव्य पहुंच गए यमराज के पास, तो ऋषि को देख करके यमराज कंपित हो गए, भाई ये कैसे आए। धर्मराज से पूछा कि महाराज बताओ मेरे पाप, कौन से जन्म का मेरा पाप है, मैं सूली पर चढ़ाया गया मुझे। धर्मराज ने विचार करके कहा, भगवान आपने अमुक अमुक किसी जन्म में बालकपन में किसी कीड़े को, तितली आदि कीड़े को उसके पृष्ठ भाग में कांटा चुभाया था। पतंगिकानां पुच्छेषु त्वयेशी का प्रवेशिता। प्रभो चाहे शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, चाहे पाप हो या पुण्य हो, जो भी मनुष्य के द्वारा कर्म हो गया है वो तो फल दिए बिना विरत हो सकता नहीं। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, भैया बिना भोगे कर्म छीन नहीं होता। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। जैसे हजारों हजारों गायों की भीड़ में से बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, यथा धेनु सहस्रेषु और बत्सो बिंदति मातरम, वैसे ही सैकड़ों जन्म पहले किया गया कर्म अपने कर्ता को फल देने के लिए खोज लेता है। इसलिए मनुष्य मात्र को जगते हुए कर्म करना चाहिए, सावधानी से कर्म करना चाहिए। स्वल्पमेव यथा दत्तम दानम बहुगुणम भवेत, वैसे ही अधर्म एवं विप्रर्षे बहु दुख फलप्रदः। उचित मुहूर्त में उचित स्थान पर सत्पात्र को थोड़ा भी दिया गया दान जैसे अनंत गुणित होकर के प्राप्त होता है, वैसे ही आपके जीवन में थोड़ा भी कोई पाप हो गया, अधर्म हो गया, तो बहुत प्रकार से दुख दे करके वो विरत होता है।
अणिमांडव्य थोड़े असंतुष्ट हो गए। अरे धर्मराज, तुमको मनुष्य योनि की परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है। छोटा बालक उचित अनुचित को, विधि निषेध को, पाप पुण्य को जानता ही नहीं है। इसलिए आज के बाद मैं घोषणा करता हूं, आज के बाद 12 वर्ष तक के बालक के द्वारा किया गया कर्म फलदायी नहीं होगा। बालो ही द्वादशात वर्षात जन्मतो यत करिष्यति न भविष्यति अधर्मोत्र और न प्रज्ञास्यन्ति वैदिशः। इसलिए जाओ, 12 वर्ष तक के बालक का आज के बाद कोई कर्म विधान फलित नहीं होगा। उसे उचित अनुचित कोई कर्म हो जाए उसको पाप नहीं लगेगा। आज के बाद मर्यादा बांध दी महर्षि मांडव्य ने और यमराज से कहा कि तुम 100 वर्षों तक धरती पर दासी के पुत्र बनकर के रहो। शासन करने से पहले जिनके ऊपर शासन करना है उनकी परिस्थितियों को तो जानो कि कैसे जीते हैं वो लोग। जब तुम मनुष्य शरीर में 100 वर्षों तक धरती पर रह लोगे तब तुमको थोड़ा समझ आएगा कि बालक का जीवन कैसा, युवक का जीवन कैसा, वृद्ध का जीवन कैसा, मनुष्य कितनी बेचारा प्रतिकूलताओं में जीता है। वही यमराज विदुर बन करके इस पवित्र पुरुवंश कुरुवंश में आए।